नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस शुरू करने के सफर पर। हमारे पास बिजनेस कैसे शुरू करें स्टेप बाय स्टेप गाइड से कुछ अहम नुक्ते हैं। हो सकता है ये कदम सुने सुने लगें, पर हम कोशिश करेंगे कि इन्हें एक नए नज़रिए से देखें, शायद थोड़े और असरदार तरीके से। हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार इस रास्ते पर हैं या हो सकता है दोबारा कोशिश कर रहे हों। तो चलिए देखते हैं इस गाइड में क्या है खास। सबसे पहला और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी कदम है, एक प्रॉब्लम ढूंढिए, प्रोडक्ट नहीं। गाइड कहती है अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं मैं बेच क्या सकता हूं, जबकि सोचना चाहिए लोग किस बात से परेशान हैं या यहाँ क्या कमी है। जैसे मान लीजिए किसी को केक बनाना बहुत पसंद है, पर शहर में अच्छी केक डिलीवरी है ही नहीं, तो यहीं एक मौका है एक कस्टम ऑनलाइन केक बिजनेस का। फोकस होना चाहिए वैल्यू देने पर। हाँ, ये सोच का बदलाव बहुत जरूरी है। मैं क्या बेचूं से मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं पर आना। लेकिन क्या गाइड ये भी बताती है कि कैसे पता करें कि ये सच में लोगों की प्रॉब्लम है? कहीं सिर्फ हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। बिल्कुल, और यहीं गाइड का दूसरा कदम आता है, अपने आइडिया को टेस्ट करें, वो भी असली ग्राहकों से। पैसा या टाइम लगाने से पहले 10-20 लोगों से सीधे बात करें। उनसे पूछें क्या आप ये खरीदेंगे और कितने में। हो सके तो एक सैंपल, एक नमूना दिखाएं। अगर लोग सच में इंटरेस्ट दिखाएं या पैसे देने की बात करें तो वो एक अच्छा सिग्नल है। गाइड साफ कहती है ये स्टेप छोड़ दिया तो पैसे और टाइम दोनों की बर्बादी। सही कहा। ये सिर्फ राय लेना नहीं है, ये तो सबूत इकट्ठा करना है। अगर लोग पूछने लगे कि अच्छा इसे खरीदें कैसे, तो समझ लीजिए बात बन रही है। हाँ, ये शुरुआती वैलिडेशन रिस्क को बहुत कम कर देता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम मिल गई, आइडिया भी टेस्ट हो गया, ठीक है, अब आगे। गाइड कहती है अब जरूरत है एक सीधे साधे सिंपल बिजनेस प्लान की। कोई भारी भरकम एमबीए वाली रिपोर्ट की जरूरत नहीं है शुरू में। बस कुछ बुनियादी सवालों के जवाब तैयार हों, जैसे कि ग्राहक कौन होगा, आप बेचेंगे क्या प्रोडक्ट या सर्विस, पैसा कैसे आएगा, खर्चा कितना होगा और बेचेंगे कहाँ, ऑनलाइन या दुकान से। प्लान को सिंपल रखना है, बेहतर है शुरू में, बाद में तो उसमें सुधार होता ही रहता है। हाँ, एक सिंपल प्लान वो एक रोड मैप की तरह काम करता है। पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। असल दुनिया में चीजें बदलती हैं, तो प्लान को भी बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्लैरिटी जरूरी है, पर फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी है। बिल्कुल। इसके बाद आता है वो कदम जो आपके बिजनेस को एक पहचान देता है, उसे रजिस्टर करना। अब इसे कानूनी रूप देने का टाइम है। एक नाम सोचें और हाँ, डोमेन नेम और सोशल मीडिया हैंडल वगैरह भी चेक कर लें। फिर बिजनेस का स्ट्रक्चर तय करें, आप अकेले मालिक होंगे या पार्टनरशिप में या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर जीएसटी नंबर लेना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला, और एक बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना होगा। इससे एक वैलिडिटी आती है, प्रोफेशनलिज्म आता है। जी हाँ, ये कदम आपके आइडिया को एक फॉर्मल, एक कानूनी इकाई बनाता है। ये सिर्फ लीगल जरूरत नहीं है, बल्कि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है और फाइनेंशियल लेन देन भी साफ और प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। अगला कदम, ये मुझे पर्सनली काफी पसंद है, खासकर वो परफेक्शन वाली सोच छोड़ने की बात। ये है छोटा शुरू करें, एमवीपी बनाएं। एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट या सर्विस का सबसे बेसिक, बस काम चलाओ वर्जन। अगर सर्विस है तो शायद एक क्लाइंट से शुरू करें, प्रोडक्ट है तो एक छोटा सा बैच बनाकर देखें, ऐप बना रहे तो बिल्कुल बेसिक फीचर्स के साथ लॉन्च करें। गाइड साफ कहती है लॉन्च का मकसद सीखना है, परफेक्ट बनना नहीं। ये एमबीपी वाला कॉन्सेप्ट जो टेक इंडस्ट्री से आया है, आजकल हर तरह के बिजनेस में काम आता है। इससे आप जल्दी सीखते हैं, कस्टमर के असल फीडबैक पर सुधार करते हैं और हाँ, रिसोर्स भी बचते हैं, बेवजह के खर्चे से बचते हैं। ये जल्दी फेल हो जल्दी सीखो वाला जो तरीका है, उसी का हिस्सा है ये। सही। और आखिर में जब आपके पास कुछ दिखाने या बेचने के लिए तैयार है, तो आता है छठा कदम, मार्केटिंग और बिक्री शुरू करें। अब दुनिया को बताना भी तो है, अपनी कहानी शेयर करें, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर काम करें। जो शुरू के ग्राहक हैं उन्हें कुछ स्पेशल ऑफर दें और उनसे रिव्यू और रेफरल जरूर मांगें। ये बहुत काम आते हैं। वहां एक्टिव रहें जहां आपके ग्राहक हैं। गाइड का सुझाव है कि शुरुआत में बड़े बजट से ज्यादा
अपनी मेहनत और स्मार्ट तरीकों पर फोकस करें। हाँ, और शुरुआती मार्केटिंग सिर्फ बेचने के बारे में नहीं होती है। ये कम्युनिटी बनाने, ट्रस्ट बनाने और अपने पहले फैंस बनाने के बारे में ज़्यादा है। बड़े-बड़े विज्ञापनों के बजाय टारगेटेड बातचीत और रिश्ते बनाना ज़्यादा असरदार होता है शुरू में। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? बिजनेस शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आपको पहले दिन ही सब कुछ पता हो। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है पहला कदम उठाना, जल्दी सीखना और जरूरत के हिसाब से अपना रास्ता बदलते रहना, अडैप्ट करना। गाइड का सार यही है। प्रॉब्लम से शुरू करो, पहले टेस्ट करो, शुरुआत छोटी रखो पर सोच बड़ी रखो। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है सोचने के लिए। ये जो नया तरीका है, छोटा शुरू करो, जल्दी सीखो वाला, ये उस पुरानी सोच को कैसे चैलेंज करता है? वो सोच जहां कहा जाता था कि भाई बिना एक मुकम्मल, एक पूरी डिटेल्ड योजना के बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए। शायद इसी पर आगे सोचने की जरूरत है।